बार बार हमें जो है मुझे मेरे संगठन के लोगों को महिलाओं को परेशान करने का कार्य किया जाता है। बस भैया मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी, आज इन लोगों ने मेरी हिम्मत तोड़ दी। महिलाएं कभी इस क्षेत्र में आके बढ़ ही नहीं सकती। एक शक्ति राणा करके नाम करके एक व्यक्ति है जो किसी हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ है, जो गाय को काटने के मारने का काम करते हैं और उसका मांस बेचने का काम करते हैं। खुद आपके घर में दूसरी गंदी औरतें आ रही हैं, मेरा मुंह ना खुलवाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। उस व्यक्ति को घर से बुलाकर उसको किडनैप कर, एक किस्म से किडनैप कर उसको ले जाकर प्रायोजित वीडियो ऑडियो करवाई जा रही है, किसी व्यक्ति से बात करवा के करवाई जा रही है। जो बिना ब्राह्मणों के जो मंदिर खोल खोल के बैठे हैं, ब्राह्मणों का हक छीन रहे हैं, ये हमें बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। कि कोई पिस्टल वगैरह कोई हथियार वगैरह भी उसकी कनपट्टी पे लगाया गया है। इवन जिन पे ब्लेम लग रहा है सबका खुलवाइए। मैं तो चाहती हूँ कि खुले और इनका भी खुले और इनका भी घर चेक हो कि इनकी माँ बेटियाँ घर में कपड़े कहाँ से पहन रही है। उसने बोला मैं डर गया था और उनके ऊपर मुकदमा दायर करेंगे, मारहानि का दावा किया जाएगा। और ये लोग मुझे कह रहे हैं कि रात को छोटे कपड़े पहन के जाती है। शायद इन्होंने अपने घर में यही माहौल देखा है ना, तो इसलिए सबको ही उसी लाइन में ले। जो हिंदू योद्धा परिवार जो ऊंचाइयों की जो ऊंचाइयां चूम रहा है ना आज के टाइम में, उसको जो है खराब किया जाए, उसके नाम को खराब किया जाए। मैं मानहानि का दावा ठोकूंगी और बड़े अधिकारियों से बात करूंगी और खुले नाम दूंगी, खुले शब्दों में दूंगी और खुले सबूत के साथ दूंगी। चंद होते हैं जो अंदर ही अंदर चिढ़ते हैं एक दूसरे से, पीछे से टांग खींचने का काम करते हैं। ये हिंदू समाज तभी तो पीछे है। मैं तो खुलेआम नाम लेती हूँ, शक्ति राणा, आयुष मोगा। सहारनपुर का एक हिंदू संगठन जो आजकल काफ़ी चर्चाओं में है और उसके अध्यक्ष विश सिंह काम्बोज जी हमारे साथ मौजूद है। आज प्रेस वार्ता कर इन्होंने अपने जो दिल का दर्द था आज वो ब्याह करने का काम किया है। विश भाई से बात करते हैं। विश भाई, आखिरकार ये जो आरोप लग रहे हैं, ऑडियो वायरल हो रहे हैं, क्या सच है, इसका कुछ बताएंगे? देखिए क्या है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात कही है और आपको भी यही बात कह रहा हूँ कि जिस तरह से समाज के अंदर जो छवि हमारी बन गई है, हिंदू योद्धा परिवार जो है लोगों के दिलों पे राज कर रहा है आज के समय में जिला सहारनपुर के अंदर और अन्य जिलों के अंदर भी, लेकिन मैं फिलहाल जिला सहारनपुर की बात कर रहा हूँ क्योंकि जो घटना घटी है, ये जो हरकत हुई है जिला सहारनपुर के कुछ छिछोरे टाइप लोग हैं उनके द्वारा की गई है। उन्होंने जो ये ऑडियो, ये प्रायोजित ऑडियो जोन सी, उसको बंदे को डराकर धमकाकर ये जो है ऑडियो उसकी बनाकर, मेरा नाम उस ऑडियो में 3 से 4 बार लेकर बनाकर लोगों को भेजी गई है, मीडिया के अंदर भेजी गई है। मीडिया के अंदर वो नहीं चल पाई क्योंकि सबको पता है वो प्रायोजित ऑडियो है। अच्छा, कौन लोग हैं जिनके द्वारा ये वीडियो आप बता रहे हैं कि बनवाई गई, डराया धमकाया गया? कौन है वो जिसको डराया धमकाया गया? देखिए, जिस व्यक्ति से बात हुई, जिस व्यक्ति की उसके अंदर आवाज़ आ रही है, उसी व्यक्ति को डराया धमकाया गया। एक शक्ति राणा करके नाम करके एक व्यक्ति है जो किसी हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ है, उस व्यक्ति द्वारा उसको डराया धमकाया गया। उसकी आप सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकलवा सकते हैं। फायर ब्रिगेड के बिल्कुल सामने शर्मा जलेबी वाला है, वहाँ से उस लड़के को उसको बुलाया गया। और सबसे अचंभे की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो गो तस्कर हैं, जो गाय को काटने के मारने का काम करते हैं और उसका मांस बेचने का काम करते हैं, ये शक्ति राणा उस वसीम जिसकी गाड़ी पकड़ी गई थी मानक मुंह पर आज से 1.5 से 2 महीने पहले, उसकी जो है गाड़ी दफन की गई थी, दबाई गई थी, डिस्ट्रॉय करा गया था सारा मांस, गौ माता का मांस जो हमारी माता को काट रहा है। उसके साथ उसके क्या संबंध हो सकते हैं जो 1.5-2 महीने से लगातार उसके संपर्क में, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग निकलवाई जाए। क्या अगर उसका क्या बिजनेस चल रहा है उसके साथ, वो क्यों उसके साथ बात कर रहा है, क्यों उसके साथ हुआ है, उसके उस व्यक्ति को घर से बुलाकर उसको किडनैप कर, एक किस्म से किडनैप कर उसको ले जाकर प्रायोजित वीडियो ऑडियो करवाई जा रही है, किसी व्यक्ति से बात करवा के करवाई जा रही है। जानबूझकर बार बार नाम लिया जा रहा है क्योंकि ये लोग खुद अंदर खाने इस चीज़ से जुड़े हुए हैं। बार बार हमें जो है मुझे मेरे संगठन के लोगों को, महिलाओं को परेशान करने का कार्य किया जाता है। सहारनपुर और भी बहुत से नाम है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप कि उस संगठन के एक व्यक्ति पर के वो गो तस्करों से मिला हुआ है। जी बिल्कुल, ये भी बिल्कुल साबित है। वो जो है वसीम नाम का व्यक्ति है जो गंगों में रहता है। उसकी जो गाड़ी पकड़ी गई थी आज से 1.5 से 2 महीना पहले, गौ मांस की पुलिस ने पुष्टि की थी। डॉक्टर के द्वारा रिपोर्ट जो दी गई थी गौ मांस की, उसमें पुष्टि हुई थी कि इसमें संभावित मांस हो सकता है। वो मांस जो है दबाया गया, डिस्ट्रॉय किया गया, क्रेन के द्वारा करा गया। वो व्यक्ति शक्ति राणा, उसके साथ उसके क्या संबंध हैं? वो उस लड़के को, जो ऑडियो आ रही है, जो ऑडियो में उसकी आवाज़ आ रही है, उस लड़के को घर से उठाकर उससे ज़बरदस्ती इस तरह की बयान या इस तरह की जो है बात क्यों करवाई जा रही है? जो जिस लड़के की ऑडियो वायरल हो रही है, बताया जा रहा है कि जिसको डराया धमकाया गया, वो उस व्यक्ति से आपके क्या संबंध है? देखिए क्या है, उस व्यक्ति को मैं आज से नहीं कम से कम 5-6 साल से जानता हूँ।
क्योंकि मेरा इससे पहले मंडी में आड़त का काम था, फलों का काम था, मेरी शुटमलपुर दुकान थी, सहारनपुर से भी हमारा माल जाया करता था। तो मेरे ताल्लुकात उसके वहाँ से हैं, क्योंकि वो गाड़ी वाड़ी उसकी जो है जो ड्राइवर भी हुआ करता था, माल मूल इधर उधर करने का कार्य भी किया जाता था। तो तब से मेरे ताल्लुकात उसके साथ हैं। लेकिन जब से मैं हिंदू संगठन में हुआ हूँ तो थोड़ा सा कार्य वो जो है इस पर जो भैंस वैंस का जो मीट वगैरह होता है वो कर लेता है, उसका भी कार्य करता है। तो मैं जो वहाँ पर कमेले के अंदर गलत गतिविधि होती थी या कहीं मुर्दारी के अंदर जो है जानवर जो क्या नाम भैंस वगैरह होती है, भैंस के बच्चे होते हैं, उनको इंजेक्शन देकर मार कर, यहाँ तक कि जो गाय को भी मारकर जो दूध देना बंद कर देती है, जो कोई बीमार हो जाता है उसको जो है लाकर काटने का काम किया जाता है। मुखबिरी का काम करता था आपके लिए? बिल्कुल, मुझे जो भी वहाँ पे सूचना होती थी, जो गलत कार्य वहाँ पे होते थे, मुझे उसका बताता था। और इसके संदर्भ में हमने 2 गाड़ी जो है डिस्ट्रॉय भी करवाई सदर थाने के अंदर, उसका रिकॉर्ड भी आज भी मौजूद है। अच्छा ठीक है, ये तो रही बात उसकी ऑडियो वायरल हुई, लेकिन जो आप बता रहे हैं कि उस लड़के को डराया धमकाया गया, आपकी उससे बातचीत हुई, क्या किस तरीके से डराया धमकाया गया? आप बता रहे कहीं इसको ले जाया भी गया? देखिए क्या है, मेरी उससे बात हुई, उसको मैं उससे मिल नहीं पाया, लेकिन मेरे उसकी फ़ोन पे बात हुई। उसने मुझे फ़ोन किया जब ये ऑडियो वायरल हुई, उसने मुझे फ़ोन किया। अब वो किस तरह से फ़ोन किया, क्या करके, मुझे नहीं पता इस बारे में। उसका फ़ोन आया मेरे पास, और फ़ोन आने के बाद उसने मुझे बोला, क्या नाम, मैं उसके फ़ोन आया, मैंने उसको बोला, अरे तूने क्या कर रखा है। थोड़ा सा गाली गलौज भी थोड़ा चल जाती है आपस में। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तूने क्या किया, ये किस तरह की घटना, तूने शहर के अंदर माहौल ख़राब करने का जो है, मेरा नाम ख़राब करने की जो है तूने हरकत की गई। तो उसने खुलेआम बोला, मैं वीडियो आपको ऑडियो है जो मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा, उसी व्यक्ति की ऑडियो है जो व्यक्ति उन वीडियो में और ऑडियो में बोल रहा है, जो इन लोगों के द्वारा जो है फैलाई गई है समाज के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। उसमें बोल रहा है कि इस जो लंबा सा पतला सा तिलकधारी है, जो तिलक लगाता है, चोटी रखता है लंबी सी, और पतले से पतला सा ऊंची ऊंची पैंटें पहनता है, वो व्यक्ति, उसका नाम राणा कुछ ऐसे करके, फिर बाद में बोला शक्ति राणा, उसने खुलेआम नाम बताया। वो ऑडियो मेरे पास है, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसमें उसने वसीम के साथ मिलकर जो मानक मुंह में गाड़ी पकड़ी गई थी मास्क की, मैं बार बार उसको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसी बात पे जोर दे रहा हूँ, उसके संबंध उसके साथ क्यों है। जब वो एक दोषी है, गौ माता का हत्यारा है, उसके खिलाफ मुकदमा दायर हो चुका है, जेल में गया नहीं गया वो मतलब अलग मैटर है। वो प्रशासन की जो वो उसको उठाया गया अंबाला रोड से, वहाँ से ले आके जो उसके बयान है कि मानक मुँह ले आया गया, वहाँ पर जो है उसको प्रायोजित जानबूझकर किसी दूसरे नंबर से बात कराई गई और मेरा नाम लेने को बोला गया कि तू इधर से बोल कि विश काम्बोज पैसा ले रहा है, चौधरी विश सिंह काम्बोज पैसा ले रहा है, शैंकी काम्बोज पैसा ले रहा है, शैंकी पैसे ले रहा है, चौधरी पैसे ले रहा है। वो कितने दबाव में आ गया कि आप बता रहे कि आपसे बात हुई थी, जो इतने दबाव में आ गया कि उसके साथ उन्होंने कुछ ज़बरदस्ती भी बता रहे थे आप? जी बिल्कुल, उसने ज़बरदस्ती, उसमें बिल्कुल बाकायदा बोला हुआ है कि कोई पिस्टल वगैरह, कोई हथियार वगैरह भी उसकी कनपट्टी पे लगाया गया है। वो किसके द्वारा लगाया इसकी जानकारी अभी तक उसने नहीं बताई कि वसीम ने लगाया, शक्ति राणा ने लगाया, किस व्यक्ति ने उसको लगाया। किडनैप करके ले गए? एक किस्म की किडनैपिंग ही कर गई उसके साथ, उसको जानबूझकर वहाँ से उठाकर लेके गए, उसको डराया धमकाया गया कि उसके बारे में अगर कोई चीज़ है बता ऐसे करे। उसने जब कुछ था ही नहीं, किसी प्रकार का षड्यंत्र रचा गया जानबूझकर उससे ऑडियो वायरल करवा के, क्योंकि वो जो व्यक्ति है उसका जो छोटा हाथी वगैरह जो होता है ना, जो कभी मंडी में लगा हुआ था या उसके बाद भी जो उसने लिया, उसका यूज़ हम भी कर लेते थे कभी मंडी में। तो वो वीडियो भी मेरे पास एक वो फ़ोन में पड़ी है, उसको जो है कि ये वहाँ से अंदाज़ा लगाकर किसी मुखबर ने जो है उनको बताया कि ऐसे करके जो गलत चीज़ें होती हैं वहाँ पर कमेले के अंदर, इसलिए ये जो है सारी विश काम्बोज को ये उपलब्ध करवाता है। फिलहाल लड़का कहाँ है? वो लड़का मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहा? आप बता रहे कि उसको उठा के लेके गए, उसकी कनपट्टी पे पिस्टल तक लगाया, बताओ उसकी इतनी बड़ी घटना हो जाने के बावजूद वो छिपा हुआ है। देखिए क्या है, मेरी कल रात उससे बात हुई, कल रात मैंने जब उसने पूरी बात बताई तो मैंने उससे बोला भी है, ऑडियो के अंदर है वीडियो, मैं शासन प्रशासन नाम की भी कोई चीज़ है, योगी का राज है, यूपी में राज है और सरकार का राज है। यहाँ पर कोई गुंडे मवालियों का राज नहीं है। यहाँ पे शासन प्रशासन की भी कोई चीज़ है कि उसकी भी कोई यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है। आप प्रशासन के पास क्यों नहीं गए? उसने बोला मैं डर गया था। तो मैंने उसे लास्ट में भी रिकॉर्डिंग में बोला कि आप मुझसे मिल लो और आपकी जो चीज़ है मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अगर आपके साथ उन्होंने इस तरह की घटना की है जो आप मुझे बता रहे हो ऑन रिकॉर्डिंग, अगर उन्होंने की है तो जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, आप लोग बता रहे हैं कि आपके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, कई संगठन के लोग हैं, क्या क्या नाम है उनके, कौन कौन लोग हैं, क्या कुछ उजागर करेंगे जिस तरीके से आपने अपनी इस प्रेस विज्ञप्ति में उजागर किया है? देखिए क्या है, एक थे विजयकांत चौहान, पूरे शहर को पता है कि विजयकांत चौहान के साथ मेरे क्या संबंध हैं और किस चीज़ से बिगड़ी हुई है, क्योंकि जिस प्रकार से उसके कार्य हैं मैं उसके कार्यों से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। उसी कारणवश मैं उससे अलग हुआ, क्योंकि एक 35-40 गायें उसके पास हैं और वो जो है 1800 गुल्लक लगाकर लाखों का जो है 10 लाख रुपए का महीने का चंदा लेता है।
लाख 1.5 लाख का जो खर्चा आता है, बाकी पैसा कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता ये कुछ नहीं पता, क्योंकि वो कुछ काम नहीं करता, उसके सपोर्ट कोई नहीं है पीछे से। उसके भाई है जौन सा वो मंदिर चलाता है, वहाँ पे कहाँ से पैसा आया, उसके बाद मंदिर वो जो जगह ली गई वो कैसे ली गई, तो ये सारी चीज़ें हैं प्रश्न चिन्ह है इनके ऊपर। और 3 स्कूटर, बाइक के, यहाँ तक कि कार भी जो 4-5 लाख की स्पोर्ट कार होती है वो कहाँ से आई। और खाना पीना जो है महंगे महंगे 1-1 लाख रुपए वाले फ़ोन कहाँ से आ रहे हैं। हवाई जहाज़ के अंदर यात्रा की जा रही है, दूसरे ज़िले में जाने के लिए हवाई जहाज़ का सहारा लिया जा रहा है। भैया इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, क्या अब क्या करेंगे आप लोग? हमारा मानना यह है कि जो उन्होंने जिस प्रकार से हमारे संगठन की महिला के बारे में उन्होंने व्हाट्सएप के अंदर जो है एक पूरा तैयार कर कर लिख कर उसका पूरा एक लंबा चौड़ा भाषण तैयार कर कर संगठन की महिला के बारे में, संगठन के बारे में, मेरे बारे में और जो आरोप लगाए हैं उससे हमें बहुत जो है दुख हुआ है। और इस बात को लेकर हम उच्च अधिकारियों से मिलेंगे और उनके ऊपर मुकदमा दायर करेंगे, मारहानि का दावा किया जाएगा, क्योंकि जो वर्डिंग उस व्यक्ति ने, विजयकांत चौहान ने, हमारे संगठन की महिला के बारे में यूज़ की है उसको नहीं ऐसे बख्शा जाएगा, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी, क्योंकि वो भाषा अमर्यादित भाषा है। जैसे गली के गुंडे लपाटी होते हैं ना, वो उस तरह की भाषा है, वो अपनी मर्यादा खोकर उसमें जो है जानबूझकर बोल रहा है। ये चीज़ आज से 2.5 साल पहले भी हुई थी, हम तब चुप रहे, तब उसका कोई जवाब नहीं दिया गया, लेकिन उसके दोबारा फिर ये चीज़ें की जा रही है ताकि नाम खराब किया जाए। और जो हिंदू योद्धा परिवार जो ऊंचाइयों की जो ऊंचाइयाँ चूम रहा है ना आज के टाइम में, उसको जो है खराब किया जाए, उसके नाम को खराब किया जाए, क्योंकि अंदर ही अंदर जयचंद होते हैं जो अंदर ही अंदर चिढ़ते हैं एक दूसरे से। वो कभी साथ नहीं देंगे, वो कभी ये नहीं कहेंगे हाँ तुम अच्छा काम कर रहे हो, और मुंह पे कह भी देंगे हाँ भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हो, पीछे से टांग खींचने काम करते हैं। ये हिंदू समाज तभी तो पीछे है, तभी दबा हुआ है, तभी कोई अगर आगे बढ़ने की कोशिश करता है कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से, उसकी जो टांग खींचते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनके सबके बैकग्राउंड खंगाले जाएं, किसके पास कितनी ज़मीन है गांव में, किसका क्या व्यापार है, किसके पास कहाँ से पैसा आता है, सबके खाते चेक किए जाएँ कि उसके बाद ये गाड़ी में कैसे घूम रहा है, सारी चीज़ का जो है ब्यौरा लिया जाए, तब जाके ये चीज़ें समाज के अंदर आगे रखी जाए। ठीक है, हमारे साथ वर्षा जी है, अध्यक्ष हैं महिला विंग की, और इनसे बात करते हैं। वर्षा जी, आप पर बहुत गंभीर आरोप लगे जिससे कि आप बहुत टूटा हुआ महसूस कर रही है अपने आप को, क्या कहेंगे? बस क्या कह सकते हैं भैया, ये जो समाज है ना, ये महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देता है। महिलाएं क्यों पीछे, महिलाओं को क्यों बांधा जाता है? महिलाओं को खतरा महिलाओं से नहीं, इन पुरुषों से, ये बदतमीज किस्म के पुरुष है, बस इन्हीं से ही खतरा है। किस तरीके के आरोप आप बता रहे हैं कि लगाए गए? आरोप लगाए गए हैं। मेरे पास सुबह जो आया है एक बहुत बड़ा परफॉर्मेंस है, उसको देख के मतलब समझ नहीं आ रहा कि, हाँ इतना जरूर समझ में आ रहा है कि आपकी परवरिश किस तरह की हुई है, आप किस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। आप एक महिला को बोल रहे हैं शराबी, छोटे कपड़ों में घूमती है, और क्या नाम है, फ़ोन पे, गूगल पे, इसमें आपने पैसा खाया है। अगर आपने बात कही उसका प्रूफ तो दीजिए, दिखाइए तो सही। ऑनलाइन इतना भी पढ़े लिखे नहीं है कि अगर किसी पे आरोप लगाया जाता है तो उसका फुल प्रूफ दिया जाता है। दिखाइए तो सही ऑनलाइन पेमेंट मेरे पास कहाँ से आई है। और अगर इस चीज़ का अगर आपको बताना ही है ना, तो मैं कहती हूँ कि मेरा भी बैकग्राउंड निकालिए और अपना भी बैकग्राउंड निकालिए। क्या मैं पहले ऐसे कपड़े नहीं पहनती थी, या मैंने संगठन में आने के बाद कोई बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले ली हैं? ये गाड़ी मेरे पास आज से 4-5 साल पहले से भी यही थी और आज भी यही है। पर आपके पास ये गाड़ियाँ कहाँ से आई गौशाला चलाने से? आप मुझे बताइए। आप 3-3, 4-4 गाड़ियाँ ले रहे हैं, 3-3, 4-4 स्कूटर ले रहे हैं, और जोगरों वाली ड्रेस पहन के लोगों को भड़का रहे हैं। पहले अपनी वेशभूषा सुधारो, तभी तो आप दूसरों पर उंगली उठाओ। खुद आपके घर में दूसरी गंदी औरतें आ रही हैं, मेरा मुँह ना खुलवाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। जो बिना ब्राह्मण हो के जो मंदिर खोल खोल के बैठे हैं, ब्राह्मणों का हक छीन रहे हैं, ये हमें बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। अच्छा वर्षा जी, अभी आपने कहा था कि अब आपका दिल टूट चुका है, कि संगठन में रहेंगी या फिर छोड़ने का इरादा है? तोड़ने की कोशिश तो बहुत की जा रही है, पर मेरा प्रशासन जो है ना, और मेरा भगवान, वो साथ देगा, वो सच्चे लोगों का बिल्कुल साथ देगा। और उम्मीद करती हूँ प्रशासन हमारा पूरा साथ देगा और इस पे कार्रवाई करेगा, और इस पे होनी चाहिए, देखना चाहिए कि कौन कितना कार्य कर रहा है। मैं अपनी बहनों को इतना सिखाती हूँ, इतना पढ़ाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, और ये बहनें, ये मेरे साथ 2 साल से जुड़ी हुई लेडीज़ है, 2-2, 3-3 साल से। अपने बच्चे, कोई बच्चा लेके आती है, कोई बच्चों को छोड़ के आती है। ये इन लोगों को पीछे करने की साजिश है, ताकि महिलाएं दब जाएं, और महिलाएं दब जाएंगी, ये संगठन कमज़ोर पड़ जाएगा, और ये संगठन कमज़ोर पड़ जाएगा तो ये अपने आप नीचे आ जाएगा। तो वही है कि आप किसी की बराबरी ना करो, उस पर कीचड़ उछाल दो, इसी में फंसा रहेगा, कार्य कुछ कर नहीं पाएगा। पर वो फिर भी कार्य करता रहेगा, क्योंकि वो ऊपर वाला जानता है कि उसने कितना पैसा खाया, या मैंने कितना पैसा खाया, या मेरे संगठन ने कितना पैसा खाया। आपके बैंक अकाउंट की बात हो रही थी कि आप ऑनलाइन पैसा लाखों रुपए आपके बाहर विदेशों तक बता रहे थे फंडिंग हो रही है जी, तो वो दिखाइए ना, कहाँ है वो लाखों रुपए की फंडिंग? मेरे घरकों का, मेरे संगठन का, इवन जिन पे ब्लेम लग रहा है सबका खुलवाइए। मैं तो चाहती हूँ कि खुले, और इनका भी खुले, और इनका भी घर चेक हो कि इनकी माँ बेटियाँ घर में कपड़े कहाँ से पहन रही है, जिनकी कमाई 2 रुपये भी नहीं है, ये कहाँ से पहन रही है।
मैं तो खुलेआम नाम लेती हूँ। शक्ति राणा जो ये, मैं इसको अपना छोटा भाई मानती थी, इसने किस तरह की बात करी है। और ये दूसरा जो इन्होंने लगाया हुआ ना हमारे पीछे, आयुष मोगा, जो पीछे पीछे हमारे बाइकों के पीछे, जिसे मैंने चलना सिखाया, जिसे मैंने उठना बैठना सिखाया, मैं आपको उसकी वीडियो दिखाती हूँ, एक बार इस वीडियो पे जूम कीजिएगा। अच्छा वर्षा जी, आप भाजपा से भी जुड़ी हुई है, जी बिल्कुल। तो इस तरीके के हिंदू संगठनों के बता रहे हैं कि आप टांग खींचने का काम हो रहा है, कितना सही है ये? संगठनों का टांग खींचने का ही काम होता है। ये लोग मिलके कार्य कभी नहीं कर सकते। अगर मिलके कार्य करते ना तो हिंदू समाज कभी पीछे नहीं रहता। मैं दूसरे समुदाय की बुराई नहीं कर रही हूँ, जीतेगा तो एक ना एक है ही, चाहे दूसरा जीते चाहे हम जीते, पर मिलकर तो कार्य करें, समाज के लिए तो कार्य करें। और भी बहुत भाई हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही शक्ति राणा ही है या ये 2-4 टुचपुच ही हैं। बहुत भाई हैं, बहुत प्रशासन है जो देख के इज्जत करता है, दीदी करके बात करता है, बहन जी करके बात करता है, जी से ऊपर मुझसे बात नहीं करता। और ये लोग मुझे कह रहे हैं कि रात को छोटे कपड़े पहन के जाती है। शायद इन्होंने अपने घर में यही माहौल देखा है ना, तो इसलिए सबको ही उसी लाइन में ले रहे हैं। किस तरह की आप कार्रवाई की बात कर रहे थे? कार्रवाई बिल्कुल, मैं मानहानि का दावा ठोकूंगी और बड़े अधिकारियों से बात करूंगी और खुले नाम दूंगी, खुले शब्दों में दूंगी और खुले सबूत के साथ दूंगी। देखिए ये थे वर्षा जी। हिंदू संगठन में काफ़ी रोष है और इनकी जो ऑडियो और वीडियो और जो सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है उससे काफ़ी आहत है, लेकिन इनका ये भी कहना है कि जो इस तरह की हरकतें कर रहा है, इनको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है, उस पर ये सख्त कार्रवाई भी कराएगी। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।